बारिश की वो रात मेरी जिंदगी की सबसे धुंधली यादों में से एक थी। आसमान से बरसती बूंदें मेरी पुरानी मोटरसाइकिल के शीशे पर मारे बरसते थपेड़ों की तरह तेज और अनवरत। सुबह से मशीनों के बीच काम करके मैं पूरी तरह थक चुका था। हाथों में नींद की कमी का भार और कमर में दर्द। पीछे मेरे 2 साल के बेटे आयुष अपनी छोटी सी गर्दन कंधे से चिपकाए सो रहा था। हमारी छोटी सी बाइक उसी तंग कच्चे रास्ते से गुजर रही थी जिससे मैं बचपन में स्कूल जाता था। करीब करीब सुनसान आसपास था और लगता था जैसे हम सिर्फ 2 लोग हैं इस दुनिया में। तभी मैंने उसे देखा। एक पुरानी रेड रंग की ट्रक खड़ी थी राह के किनारे। बत्ती चमक रही थी और उसके बोनट से धुआं निकल रहा था। उसके हाथ एक अजनबी को बुलाते हुए उठे थे। वह भीग चुकी थी। धोती और सूती सूट के ऊपर एक पुराना कोट चिपका हुआ था। उसका गंदा बाल उसके गले पर लटक रहा था। वो बोली, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्या आप मदद कर सकते हैं? उसकी आवाज में थकान का हल्का सा कांपना था, डर नहीं। मैंने बाइक रोकने की सोची, लेकिन काम की थकान ने मुझे आगे बढ़ने को कहा। लेकिन फिर याद आया, मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया था कि जरूरतमंद की मदद करना पहला कर्तव्य है। तो मैं बाइक उतारी, अपनी टूल बॉक्स उठाए और बारिश में चला गया। उसने खुद को निहारते हुए कहा, नाम वंदना है। मैं उससे अंदर बैठने के लिए कहता, पर वो अपने थोड़े से नाक दबाकर बोली, मुझे घर पहुंचना है, मम्मी पापा चिंता करेंगे। मैंने चुपचाप हुनकार दी और उसकी गाड़ी का इंजन खोल दिया। 15 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसने राहत की सांस ली। कितना देना होगा? उसने पूछा। मैं मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस किसी और की मदद करना जब तुम्हें मौका मिले। हम एक दूसरे को देखते रहे और फिर उसने मेरी हथेली में ठंडी पानी की बोतल थमा दी। शुक्रिया भाई, तुमने सच में मदद की। मैं वापस अपनी बाइक पर बैठा। पीछे देखा तो वह खड़ी थी, भीगती हुई, लेकिन एक अजीब सी मजबूती लिए। बाद में पता चला कि वंदना उस बड़े एम्पायर की लड़की थी जिसके नाम से शहर भर के लोग डरते थे। खेती की दुनिया में एक अमीर परिवार की होने के बावजूद उस रात वो एक आम इंसान थी। मैं एक छोटे से कस्बे का मैकेनिक जो बेटे के लिए जिंदगी जूझ रहा था, और वंदना जो प्रबल उगते सूरज जैसे किसी उम्मीद की तरह मेरी जिंदगी में आए। घर लौटकर मैं अपनी गीली जैकेट उतारता और छोटा सा कमरा देखता जहां सही से एक सोने वाला पलंग भी नहीं था। आयुष ने मेरी बाजू पकड़ी, भूखा था, पापा नाश्ते में मूंगफली की चटनी मिलेगी। मैंने उस बच्चे की प्यारी सी उम्मीद देखी और कहा, हाँ बेटा, कल लिए लाऊंगा। पर सच कहूं तो हम दोनों के लिए खाना भी कम पड़ता था। अगले दिन वंदना फिर आई, एक पन्नी के थैले में गरम गरम पराठे लिए। ये बच्चे के लिए। उसकी आवाज थोड़ी संकोची सी। मैंने मना करना चाहा, पर देखकर उसका चेहरा जो शर्म और दया से भरा था, मन पसीज गया। पराठे देखकर आयुष की मुस्कान देखकर लगा जैसे बाहर आ गई हो। वह दुकानदारों से छिपते हुए आती, बेटा आयुष के लिए पिकल्स, खिलौने और कभी कभी पुराने खटखटाते ट्रैक्टर के पुर्जे लेकर आती। मैं उससे उसकी असली पहचान के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसके चुप रहने में उसने बड़ा दर्द छुपा रखा था। हम दोनों ने अपने दर्द साझा किए। मैंने उससे बताया कि मेरी पत्नी ने छोड़ा था, कैसे माँ ने बेटे को देखा नहीं और मैं कैसे अकेले सब संभालता हूँ। उसने भी बताया कि वह अमीर घर की बेटी है, पर उसके सपने खेतों में टमाटर उगाने और गायों को दूध देने के थे, न कि चमचमाते पार्टीज में जाना। जब आयुष बीमार पड़ा, जिसका बुखार मेरी हिम्मत हिलाने लगा, वंदना निकट ही जादू की तरह दवाएं लेकर आई, बिना इशारे या शिकायत के। मेरा दिल उस प्यार को देखकर पिघल गया, लेकिन एक डर भी था, क्या मेरी मजबूती इस दया के आगे झुकेगी? फिर आया वो दिन जब उसने मुझे अपने परिवार के खेत में आमंत्रित किया। बड़ा भव्य, सफेद रंग की ऊंची, सिर्फ पुराने बैलों का खलिहान, दूर तक फैले गेहूं के खेत। आयुष की खुशी देखकर मेरा दिल खिल उठा जब उसने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, पापा, यह मेरा सपना था। मैंने कहा, क्यों नहीं किया इसे पूरा? तो वह बोली, जिंदगी अलग रास्ते पर ले जाती है। पर कहानी में मोड़ तब आया जब अखबार की ओर से एक फोटो सामने आया, वंदना कौशल्या, अमीरतम परिवार की खुशबू बिखेरती बेटी, और मैं एक साधारण मिस्त्री। उस खबर ने बीच की दूरी और खींच दी। उसने मुझसे माफी मांगी, कहा कि डर के कारण उसने सच छुपाया। मैं उसका झूठ नहीं सह पाया। उस रात मेरा दिल टूटा।
आयुष ने पूछा, क्या वंदना दीदी वापस आएंगी? मेरे लिए जवाब देना मुश्किल था। अगली सुबह मैं उसके घर के बाहर जंगली फूलों का एक गुलदस्ता छोड़ आया और एक छोटा सा नोट, आयुष अभी भी तुम्हें याद करता है दा। कभी कभी शर्म भी एक हथियार बन जाती है। कुछ दिन बाद बारिश में वह फिर आए, बिना कोई उपहार, बिना कोई छिपे शब्द, सिर्फ खुद। मैं तुम्हारा इलाज करने नहीं आई दयालु, मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहती हूँ, उसने कहा। हम बैठ गए, बारिश की थाप सुनते हुए। चलो कुछ नया बनाते हैं, उसने कहा। अब ये पैसों या सत्ता की बात नहीं थी, बल्कि विश्वास की थी, मेरे, उसके, हम दोनों के विश्वास की। आयुष के खिलखिलाने की आवाज के बीच मैंने अपने अंदर की उम्मीद को फिर से महसूस किया, धीरे धीरे, मजबूती से, यह मानते हुए कि टूटे हुए टुकड़े भी साथ आकर कोई नई कहानी लिख सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी छोटे शहर की गलियों में बारिश में अटका कोई साइकिल या मोटरसाइकिल देखो, याद रखना, कभी कभी छोटी सी मदद ही पूरी जिंदगी बदल देती है। कभी कभी प्यार बस इतना होता है, एक टूटा इंजन, एक दिया हुआ खाना और एक छोटा सा खिलौना जो एक बेटे की मुस्कान वापस लाता है। और जब प्यार मिल जाए, उसे दोनों हाथों से पकड़ो, क्योंकि यही तुम्हें घर की ओर ले जाएगा।